हाय वर्गोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। सबसे पहले हम कुछ रैंडम उड़ गया कार्ड ही उड़ गया एक मिनट, बहुत अच्छा कार्ड आया है। वी हैव द मैजिशियन, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मून। और को क्यों इतना सोचना कि आपने गलत डिसीजन लिया है या सही डिसीजन लिया है। आप जो भी डिसीजंस आपने लिए हैं, जो भी डिसीजंस आप इस मंथ में लेने वाले हो, आपने डिसीजंस लिए हैं ना, बात ख़त्म। सही गलत जाने दीजिए। आपने मन से लिया है ना डिसीजन, दिल से लिया है ना, बस बात ख़त्म वहीं पर। इतना सोचिए मत किसी भी चीज़ के बारे में, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, जाने दीजिए। सही गलत को हम बताने वाले होते कौन है ना। हम सच में हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। मन से करिए, दिल से करिए, बात ख़त्म करिए, बस इतना ही करिए और कुछ मत करिए। ज़्यादा सोचिए ही मत। प्रॉब्लम पता है क्या है कि ना, चीज़ों को लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चीज़ों को लेकर के आप ये सोच रहे हो कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहने मैंने ये सही तो नहीं कर दिया, कहीं ये चीज़ गलत ना हो जाए, और आई डोंट नो, मिस्ट्री कुछ आपके लाइफ में कुछ मिस्टीरियस है और आपको यही समझ नहीं आता कि वो चीज़ को कैसे हम जान सके उस चीज़ को। जैसे आप किसी चीज़ को जानते हो पर जानते नहीं हो, तो आप जानना चाहते हो कि ये चीज़ है क्या। तो आई डोंट नो, लाइक आप कैसे ही जानोगे। बट यहाँ पे 100 बात की एक बात यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आप इस मून की एनर्जी में इस वजह से हो क्योंकि आप इस मून की एनर्जी में रहना चाहते हो, ठीक है। वरना फिर आपके पास रास्ते हैं इससे निकलने का, इस दुख से निकलने का, किसी डिसीज़न को बदलने का, बट आप नहीं करना चाहते। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपका मन है, इस वजह से आप इसमें हो। हमेशा याद रखिएगा कि इंसान अपने मन की वजह से उदास भी रहता है और खुश भी रहता है, ठीक है। इसमें दूसरे किसी का हाथ नहीं होता। दूसरे ने कुछ बोल दिया, उसका मन है तो वो उदास रहेगा उस बात को लेकर के, और मन नहीं है तो 2 पल में भूल के हंसने लगेगा, राइट। द मैजिशियन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे। देखिए फर्स्ट कार्ड ही ये कार्ड आया है। तो इस मंथ में ना जो भी एनर्जी रहेगी उसमें डिवाइन का काफ़ी सपोर्ट रहेगा, डिवाइन ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल सकती, ठीक है। आप कंट्रोल करोगे कुछ चीज़ों को कि इसमें मेरा बस चले, उसमें मेरा बस चले, नहीं चल पाएगा। तो कुछ चीज़ें होनी लिखी हुई है तो वो होके रहेंगी, ठीक है। आप उसको बदल नहीं सकते। तो चीज़ों में ना अपना ज़ोर मत चलाइएगा, ना गुस्सा दिखाइएगा कुछ चीज़ों में, क्योंकि वो चीज़ होनी लिखी है तो वो होगी, ठीक है। आपको पहले सोचना चाहिए हर चीज़ को करने से पहले, ठीक है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है वर्को कि चीज़ों में ना एक्स्ट्रा एफ़र्ट की वजह से आपके साथ ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने यहाँ पे सही नहीं किया। एक्स्ट्रा एफ़र्ट की वजह से, मतलब जितना आप एफ़र्ट नॉर्मली नहीं करते, अगर आप उससे ज़्यादा एफ़र्ट कर देते हो तो आपको ऐसा लगता है मेरा ज़्यादा एफ़र्ट करने की वजह से ही चीज़ें बिगड़ी है, राइट। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, जैसे यूनिवर्स आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को समझने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए ये सब क्रिएट क्यों हो रहा है, ये सब मेरे इर्द गिर्द जो सिचुएशंस हो रहे हैं, ये सब मेरे इर्द गिर्द जो एनर्जीज़ हो रही है, और जो एनर्जीज़ आपको महसूस हो रही है, जो सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, वो हो क्यों रहे हैं, इससे आपको क्या समझाया जा रहा है, आपको क्या लेसन दिया जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है वर्क को, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस वर्को। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और यूनिवर्स के लेसन्स को लर्न करिए। यूनिवर्स जो लेसन्स आपको समझाना चाह रहे, सिखाना चाह रहे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ 2 ऑप्शंस है। एक तो वो ऑप्शन है जो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, एक तो वो ऑप्शन है जहाँ पे सिर्फ डार्कनेस है, जहाँ पे सिर्फ अलोननेस है। तो आप कंफ्यूज हो इन दोनों में जुलाई के मंथ में कि आप क्या डिसीजंस लो। बट जो भी होगा, ट्रस्ट मी, आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आप चाहते हो ये चीज़ें हो, तो वही हो रही है। तो इतना परेशान क्यों रहना और को आप जो चाहते हो एट द एंड वही तो हो रहा है, तो इतना क्यों रोना किसी भी बात को लेकर के, जाने दीजिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। अगर येस और नो में आंसर आना होगा तो आएगा। वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। तो आपको कहा जा रहा है कि सही समय का इंतज़ार करिए। और कभी कभी क्या होता है, सही समय हम कह करके ना चीज़ों को गवा देते हैं, खो देते हैं। तो देखिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई में परफेक्ट टाइमिंग होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं ये सही मौका नहीं है, नहीं ये सही सिचुएशन नहीं है, नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, और इस वजह से कुछ चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास से चले जाएंगे। तो ज़्यादा इंतज़ार मत करिएगा किसी भी चीज़ को लेकर के। लेट्स सी
वर्गों मुझे ऐसा लगता है कि समय बीत रहा है और मुझे क्या लगता है समय सच में बीत रहा है। बट इस समय के बीतते-बीतते ना आप ये नहीं महसूस कर रहे हो कि ये जो आप कर रहे हो ये सब आपकी कहानी हो रही है, मतलब कहानी बन रही है। आप मतलब समझने वाली बात ये है कि अभी आप जो भी कर रहे हो ना, अभी प्रेज़ेंट में, ठीक है? एक समय बाद आप उन चीज़ों को याद करोगे। है ना? तो वो मेमोरीज़ बना रहे हो आप और आप इसमें आधे से ज़्यादा टाइम क्या कर रहे हो? सोचते रह रहे हो, सोचते रह रहे हो। तो क्या सोचोगे आगे चल के? कोई मेमोरीज़ आपने क्या बनाई? यही बस आप सोचते रह गए। इतना सोचे ही मत वर्गो, क्या हो गया? जीवन ही है, ठीक है? इतना नहीं सोचते। इतना सोचना है तो फिर कुछ करेंगे ही नहीं, फिर एक्शन ही मत लीजिए किसी भी चीज़ के प्रति, सोचते रहिए, है ना? जब आप कोई भी एक्शन लेते हो तो उसके बाद सोचा मत करिए, जाने दीजिए। कोई भी काम को करने के बाद रिग्रेट अगर आपको हो रहा है तो करिए ही मत कभी भी वो काम, ठीक है? क्योंकि रिग्रेट करना कभी भी मेरे हिसाब से तो सही नहीं होता। अगर आपने कोई काम करा है, अगर आपने दिल से करा है तो रिग्रेट मत करिए, जाने दीजिए। और आपको बोला जा रहा है नियर फ्यूचर, तो अगर आपका क्वेश्चन इस चीज़ के रिलेटेड था कि ये कोई भी चीज़ ये कब होगी, जैसे कोई समय आप मांग रहे थे कि मुझे बताओ ये चीज़ कब होगी, तो यस आपको कहा जा रहा है नियर फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो। और बस समय का खेल है सब, और क्या बोलूँ आपको। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अबंडेंस, यहाँ पे बहुत अबंडेंस है जुलाई के मंथ में आपके लिए, एंड हैप्पी चेंजेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मंथ है ना, ये आपके लिए काफ़ी रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, ठीक है? आप जो करना चाहते हो और जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी बिल्कुल। यस, फ्रीडम, आपको बोला जा रहा है फ्रीडम से जिए। खुद को आपने ना बांध रखा है किसी चीज़ में, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि इससे होगा क्या। आपने खुद को बांध रखा है, इसका एंड क्या होगा? कोई वैलिड रीज़न नहीं है आपके पास किसी भी चीज़ का। वर्गो, अगर आप किसी दुःख से भी अभी सफ़र कर रहे हो ना, जैसे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो, जहाँ पे आप अपने इमोशंस शो नहीं करना चाह रहे हो। आप खुद को कवर करके आपने रखा हुआ है कि कोई मेरे इमोशंस के बारे में ना जाने तो सही है। क्यों कर रहे हो? मतलब इसके पीछे का क्या रीज़न है? वैलिड रीज़न है इसके पीछे कुछ? अगर है तो सही बात है, अगर नहीं है तो देखने की ज़रूरत ये है कि आप उस चीज़ की वजह से अच्छी-अच्छी चीज़ों को मिस कर रहे हो। ठीक है? लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव आइसिस। ओके। सो इस मंथ में जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होंगी, एंड आपको ये कहा जा रहा है कि शायद जो भी चीज़ें आप एक समय पर इमेजिन करते थे कि मैं यहाँ जाऊँगी, मैं यहाँ जाऊँगा, मुझे इतना अच्छा काम मिलेगा, मैं इतना स्टेबल हो जाऊँगी, मैं इतना स्टेबल हो जाऊँगा, वो सारी इमेजिनेशंस ना रियल होते हुए आप देखोगे। और एक्चुअल में जो भी आपकी इमेजिनेशन थी, जो भी आप पहले सोचते रहते थे, वो चीज़ें ना रियलिटी में होते हुए देखोगे। आपको बस यही कहा जा रहा है ना कि फोकस्ड रहिए आप अपने करियर के प्रति और अपने लाइफ के प्रति, बाकी सब चीज़ें हो ही जाएंगी। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा आपको विश्वास रहेगा कि यस जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, एंड ऑब्वियसली जब धीरे धीरे करके आप देखोगे कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही है तो आपको विश्वास हो ही जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है? और कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि अच्छाई, जैसे आप ना बहुत नेगेटिविटी देख रहे हो आजकल, और नेगेटिविटी से मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ बार बार सुन रहे हो जिसमें नेगेटिविटी बहुत है, जिसमें मतलबी बहुत है, मतलब मतलबी लोगों की बातें आप सुन रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है दुनिया में ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। तो इतना इतना नेगेटिव सुन के आपको बोला जा रहा है कि आपके भी दिमाग में वही चीज़ें चल रही है, तो बेहतर है आप अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए और थोड़े इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए, ठीक है? क्योंकि सब एक जैसे नहीं हैं, कुछ लोग हैं बट सब एक जैसे नहीं हैं, ठीक है? लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा। थैंक यू। ओके, वी हैव द स्टार, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, we have ten of swords, then we have eight of pentacle,
वी हैव द स्टार इन रिवर्स। अपने करियर में क्लियर रहिएगा, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम्स आप क्रिएट खुद ही कर लोगे। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपके गोल्स है, जो भी आप बातचीत कर रहे हो दूसरों से, बी क्लियर, ठीक है। फर्स्टली ही क्लियरली सारी बात करिए, उसके बाद ही चीज़ों में हाँ या ना बोलिए। और ख़ास करके अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें पार्टनरशिप है, ठीक है, 50-50 का कुछ है, तो और सोच समझ के आपको करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है सेविंग्स करिए, ठीक है, क्योंकि आने वाला जो समय है ना, उसके लिए आपको सेविंग्स करनी चाहिए, ठीक है। और ओके, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस मंथ में ना इंतज़ार मत करिएगा कि मैंने जो काम किया है उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी। आप बस करते रहिए, आपको कहा जा रहा है बस करते रहिए। और ट्रस्ट मी, जब जब आप आपको खुद को ऐसा लगने लगेगा ना, हाँ अभी ये बेस्ट है, अब इसकी पुछाई होनी चाहिए, अब इसको पूछने चाहिए लोग, अब कहीं ना कहीं इसको नाम मिलना चाहिए, इस काम को अब उतनी पहचान मिलनी चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आपको अपने काम में कुछ कमी दिखाई देती है, जो कि कमी पूरी करनी चाहिए, है ना, कमी पूरी होनी चाहिए। तो यस, जब आपको अपने खुद के काम में ऐसा लगने लगे कि अब बस ये इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू। ओके, we have the devil, then we have 5 of pentacle in reverse। वही तो मैं जानना चाह रही थी वर्गो कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये किस वजह से, इसके पीछे की वजह क्या है। मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई वैलिड रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बस कुछ सिचुएशंस को देख के आपने ऐसा, मतलब आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो चीज़ों के ऊपर, बाकी कोई वैलिड रीज़न नहीं है इसके पीछे। खैर, आपकी लव लाइफ में द डेविल की एनर्जी है, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चलेंगी, तो बेहतर है चीज़ों को कंट्रोल मत करिएगा, ठीक है। और कोशिश ये करिएगा कि चीज़ें ठीक हो सके तो ठीक है, नहीं हो सकती है तो सफ़रिंग है, लाइक मैं आपको कैसे बताऊँ कि अगर आपको कुछ गाइडेंस भी दूँगी ना, तभी भी वो सफ़रिंग दिख ही रही है, ठीक है। तो इस मंथ में सफ़रिंग है आपके लव लाइफ के रिलेटेड। अगर आप बहुत समय से सिंगल हो, तभी भी कुछ चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी, तो वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी। कुछ लोगों के लिए पैटर्न्स रिपीट हुए हैं फिर से आपकी लाइफ में, और बेहतर है इस बारी थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि इसमें आपकी क्या गलती रही है, क्योंकि पैटर्न्स अगर रिपीट हुए, जैसे कि कोई एक इंसान सेम आपके साथ कुछ करके गया, फिर दूसरा इंसान भी अलग तरीके से, बस सेम ही चीज़ हुई है आपके साथ, मतलब सेम ही पैटर्न रिपीट हुआ है किसी ना किसी तरीके से। तो देखना चाहिए इसमें गलती आपकी कहाँ रही है। कहीं आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया सामने वाले को, कहीं ज़्यादा आपने भाव दे दिया सामने वाले को, वजह क्या है इसके पीछे, तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। एंड रिपीट मत करिए पैटर्न्स। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। सॉरी बट आपकी लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि द डेविल का कार्ड है, और ये बहुत ही टू बी ऑनेस्ट ये बहुत नेगेटिव वाइब दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स। लेट्स सी आपकी हेल्थ। वी हैव द सन, वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, सो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी इस मंथ में, ठीक है, और मेंटल हेल्थ भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन आपकी लव लाइफ में थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ये वक्त के साथ आपको पता चले तो ही अच्छा है कि कैसे क्या सिचुएशंस होंगे। बस एक चीज़ है कि अच्छी चीज़ों को गवाइए मत, ठीक है। जैसे बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में है जो अच्छी है, ठीक है। जैसे आपके फैमिली में कुछ लोग हैं जो आपकी हद से ज़्यादा फिक्र करते हैं, ठीक है, उनको इग्नोर मत करिए। कोई भी चीज़ इग्नोर मत करिए, हर किसी के एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट करना सीखिए, अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन्हीं में से गिने जाओगे जो लोग कदर नहीं करता, राइट, जो लोग कदर नहीं करते अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की, राइट। तो जो भी है जैसे भी है, एटलीस्ट आप उनकी तरह जैसे कोई आपकी फ़िक्र कर रहा है तो आप उनकी तरह उनकी फ़िक्र नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप एप्रिशिएट कर सकते हो उनको, कि आप मेरे लिए इतना सोच रहे हो, मेरे लिए इतना कर रहे हो, काफ़ी है इतना, तो एप्रिशिएट करना सीखें। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होता है कि बस हम कहने की बातें कुछ कहते हैं, वो मत करिए, दिल से करिए। वो कहते हैं ना, जब तक दिल से तुम सॉरी ना हो तब तक उस सॉरी का कोई मायने नहीं होता, राइट। तो वही दिल से जब तक आप किसी के लिए ऐसा ना एप्रिशिएशन निकले, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, तो दिल से अप्रिशिएट करना सीखिए सामने वाले के एफ़र्ट्स को। वरना दुनिया में और भी लोग हैं जिनके लिए सामने वाले वो कर सकते हैं, फ़िक्र कर सकता है, लेकिन अगर कोई आपके लिए ही कुछ कर रहा है तो ट्राई टू अप्रिशिएट, हाँ, ऐसे इग्नोर नहीं करते। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग वर्क, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।